नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिस पर सीधा नजर डालेंगे। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको सीधा राजधानी भोपाल से। सृष्टि अपहरण मामले में इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट। दिन भर से पुलिस लगातार सृष्टि की तलाश में लगी हुई है, लेकिन 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अब गुस्से में लोगों ने पुलिस चौकी का ही घेराव कर दिया है। सृष्टि के लापता हुए 36 घंटे बीत चुके हैं। अपहरण मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है और अब गुस्से में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। 5 साल की बच्ची 36 घंटे से गायब है, कोई सुराग नहीं लग पाया है। लोगों में अब जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई अपने स्तर पर की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर 36 घंटे बीतने के बाद भी 5 साल की बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग पुलिस चौकी का घेराव करने पहुंच गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस चौकी से, जहां पर लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है, क्योंकि पुलिस के हाथों सृष्टि को लेकर अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। 36 घंटे बीत चुके हैं। चलिए, हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, 36 घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा है। इस वक्त क्या स्थिति है? जानकारी मिल रही है कि लोग चौकी का घेराव करने पहुंच गए। देखिए, मल्टी के लोगों का जो सब्र का बांध था वो अब टूट चुका है। जो मल्टी के लोग हैं और जो बच्ची के परिजन हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, उतर आए हैं। साफ तौर से जो मल्टी में एक चौकी बनी हुई है उसका घेराव किया है। हालांकि नीत उपाध्याय जो एसीपी हैं उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद जो है परिजन लौटे, लेकिन पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि हम देख भी रहे हैं किस तरीके से पुलिस का ढीला रवैया रहा। कल सुबह 12:30 दिन दोपहर 12 बजे से लेके 32 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कुछ ऐसे एंगल पर जांच नहीं करी जिससे क्या पता चल पाए बच्ची कहां पर है और किस रूट पर गई है और किसके साथ गई है और क्यों गई है। पुलिस का यही कहना है, मामले में जांच की जा रही है, जल्द दस्तयाब कर लिया जाएगा। तमाम चीजों पर जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। सिर्फ इस बात के अलावा पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। परिजनों का कहना है पुलिस सही तरीके से कार्रवाई इस मामले में नहीं कर रही है। अगर कोई अच्छी बड़ी पार्टी का या कोई नेता मंत्री का या कोई अधिकारी का बेटा या बेटी होती तो उसके ऊपर पुलिस सही तरीके से फोकस करती, जल्द से जल्द दस्तयाब कर ली थी। गरीब जो परिवार है उसका कोई नहीं है, सब परिजनों का कहना है। जी रिजवान, आप लगातार कवर कर रहे हैं पुलिस की पूरी एक्टिविटीज़ को। किस तरह से पुलिस इस वक्त ऑपरेट कर रही है? 36 घंटे बीत चुके हैं, किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है? क्यों परिवार में इतना असंतोष है? बिल्कुल सर, 24 घंटे से ज्यादा, मतलब 32 घंटे कह सकते हैं बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सुराग नहीं लगा है। हालांकि अधिकारी जो है बैठक कर रहा है, जो अलग अलग थानों का बल और क्राइम ब्रांच का बल लगा है वो भी सर्चिंग कर रहा है, लेकिन किस तरह का पुलिस की कार्रवाई हो, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल उस पर सवाल खड़े होते हैं। अभी तक कोई भी पता पुलिस की तरफ से नहीं लग पाया कि बच्ची कहाँ है और किसके साथ गई और क्यों गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज पर काम कर रही है। तो सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, उसी सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस काम कर रही है और अन्य सीसीटीवी फुटेज सिर्फ देखे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको जांच में नहीं लिया है अभी तक। रिजवान, जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे उसको लेकर क्या स्थिति है? क्या उससे कुछ सुराग हाथ लग पाया पुलिस के? बिल्कुल साफ तौर से पुलिस का कहना है जो भी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे क्लू मिल रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट तरीके से पूरी तरीके से जवाब नहीं आया है पुलिस का। पुलिस का यही कहना है जल्द दस्तयाब कर लिया जाएगा। आखिर परिजन काफी परेशान है, माँ का रो कर जो है बुरा हाल है और जो उनका जो गुस्सा है वो अब जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले चौकी का घेराव किया, एसीपी नीत उपाध्याय से उन्होंने मुलाकात की और बात की और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द दस्तयाब कर लिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन से बच्ची के परिजनों से यही कहा जा रहा है, सिर्फ आश्वासन नहीं दिया रहा है, ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी बिल्कुल भी नहीं की गई। ठीक है रिजवान, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी बने हुए। ब्रिजेश जी, अब परिवार थाने पहुंच गया है, 36 घंटे बीत चुके हैं और कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और बच्चों के इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें यह माना जाता है कि एक घंटा कीमती है, जितना समय बढ़ते जाता है उतनी ही स्थिति और जटिल हो जाती है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अभिषेक, इस तरह से सरकार की मंशा है कि चाहे गरीब हो, आदिवासी हो, दलित हो, जो गरीब तबका है, पिछले वर्ग का जो तबका है उसके साथ किस तरह से आपको पेश आना है। इस मामले में हमने देखा है कि बच्ची लापता हुए 36 घंटे हो गए, इसके बावजूद अब तक क्या कार्रवाई की है।
ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि पुलिस ने 12:30 बजे जब बच्ची लापता हुई, 2 बजे पुलिस को सूचना दी गई उसके परिवार वालों के बाद। तो 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे से आपके पास रात तक का टाइम था। आप पुलिस ने पहले गंभीरता से नहीं लिया उस मामले को, लापरवाही बरती गई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार आज पुलिस जागृत हुई, जबकि 24 घंटे बाद पुलिस को चेतना आई है। तो ये गंभीर मामला, 5 साल की एक बच्ची लापता हुई है, उसके बावजूद पुलिस का ये रवैया निश्चित तौर पर निराशाजनक और लापरवाही पूर्वक है। इसमें संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जिन अधिकारियों को सूचना दी गई थी उसके बावजूद भी उन्होंने क्या लापरवाही बरती है, क्यों वो जो प्रयास आज किए गए, क्यों डॉग स्क्वाड को कल क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों ड्रोन से कल तलाशी क्यों नहीं ली गई, कितने क्षेत्र में सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है पुलिस, बैठकों में व्यस्त है, बैठ के कर रही है, रणनीति बना रही है। उस क्षेत्र में कितनी जगह सर्चिंग की है, अब तक 5 साल की एक बच्ची कहां तक जा सकती है? यदि उसको कोई उठाकर नहीं ले गया है तो वो किस दायरे जा सकती है? उस दायरे को, एक घर को तलाशी लेना चाहिए थी अब तक पुलिस को, लेकिन इसमें पूरा पुलिस का मामला लापरवाही है। शुरुआत में पुलिस का रवैये से परिजन भी खुश थे, जिस तरह से आक्रोश लोगों में फूटा हुआ है, जो नाराजगी आई है, उसके बाद जिस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं, निश्चित तौर पर एक सब्र का बांध उनका टूट चुका है। क्योंकि उनको लगता था कि बच्ची मिल जाएगी। जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे आशंकाएं और जटिल होती जा रही हैं कि बच्ची सुरक्षित होगी या नहीं होगी, किन लोगों के हाथ में होगी, तो ये पुलिस ने इस मामले को निश्चित तौर पर शुरुआत से ही गंभीरता से नहीं लिया। हमने जब टीआई से पूछा तो उन्होंने कहा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज जब वो बता रहे हैं कि माँ के साथ आंगनबाड़ी गई थी बच्ची, तो उसके बाद के फुटेज भी उन्हीं जगह से मिल सकते हैं पुलिस को कि किन लोगों के साथ गई। जब वो फुटेज एक तरीके से निकाल सकते हैं तो बाकी कितने फुटेज उन्हें खंगाले। जब बेटी उनके साथ आंगनबाड़ी जाते दिखती है तो बाद में यदि वो गायब हुई है तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आ रहे सामने? निश्चित तौर पर पुलिस इसमें कुछ ना कुछ छिपा रही है। पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इसमें आला अधिकारियों की जिम्मेदारी, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। थी 5 साल की बच्ची लापता हुई है, इसमें पुलिस का रवैया शुरू से ही लापरवाही पूर्वक रहा। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को, थाना प्रभारियों को, जो बच्ची लापता हुई है उसके बाद भी तो उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया 24 घंटे में। तो मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड नहीं, बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अभी तक ब्रिजेश जी, ये जो मामला हुआ उसके बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि पुलिस पक्षपात करती है। पुलिस शिकायत की गंभीरता को नहीं, शिकायतकर्ता को देखती है। जैसा कि रिजवान कह रहे थे कि कोई बड़े मंत्री, नेता या बिजनेसमैन का बेटा होता, तुरंत पूरी टीम लग जाती पुलिस की कार्रवाई करने, लेकिन क्योंकि एक साधारण परिवार का मामला था तो पुलिस आराम से बैठी रही और तमाशा देखती रही। निश्चित तौर पर आप देखिए कि आज सांसद आलोक शर्मा भी वहां पे पहुंचे हुए थे, इसके बावजूद पुलिस का रवैया बहुत ही निराशजनक है। सांसद के साथ भी लोगों ने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, नाराजगी जताई है। इसके बाद पुलिस ने हमसे कहा, हमने भी पुलिस से बात की, संबंधित पीआई से बात की, बोले 3 की थानों पे पुलिस लगी है, लेकिन हमको मौके पर ऐसा कुछ नहीं दर्ज। कागजों में आपने कहा कि 3 थानों की पुलिस और उनको लगा दिए गए, ड्रोन से हमने सर्चिंग की है, इसके बाद आसपास देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह की पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है और जिस तरह के बयान दे रही है, वैसी धरातल पर नजर नहीं आ रहा। वैसे तलाशी अभियान उन्होंने चलाया नहीं, इस तरह से काम्बिंग करने पूरे एरिया को छान मारना चाहिए थी। 5 साल की एक बच्ची लापता हुई है क्योंकि वो गरीब परिवार से, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, उसकी माँ मजदूरी करती है, तो इसलिए पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता है कि ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो सरकार की मंशा पे पानी फेरती हुए इस मामले में आला अफसरों को मौके पर पहुंचना चाहिए था, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे डीसीपी हो। वो कहाँ है? सिर्फ बैठे करते रहे, निर्देश देते रहे। पूरा हमला उतर जाना चाहिए था, आसपास का पूरा क्षेत्र छान लेना चाहिए था। पुलिस सिर्फ वसूली अभियान में लगी है। ट्रैफिक हमला जो आप देखते हैं सड़कों पे जितनी पुलिस दिखती है वो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। उस पुलिस को पूरा वहां उतार देना चाहिए था। कोई बड़े गंभीर अपराध, कमिश्नर सिस्टम जो लागू हुआ है उसके बाद अपराधों में कमी आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भोपाल में गंभीर अपराधों की तादाद बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठाती है कमिश्नर सिस्टम पर, मॉनिटरिंग सिस्टम पर। अधिकारी बड़े हो गए हैं, अधिकारियों की तादाद बढ़ गई है, वो मॉनिटरिंग करते हैं, बस सिर्फ बैठ के करते हैं। धरातल पर क्या इसका असर हो रहा है, इसकी कोई अनदेखी की जा रही है। ये इसका बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो क्षेत्र जो वाजपेयी नगर है वहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी ज्यादा रहते हैं, पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। तो क्यों ना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया? तो ये सवाल, ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं
जिस पर आला अफसरों को विचार करना चाहिए अभिषेक। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल उठा है पुलिसिंग कर और उनके रवैये पर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो एक बड़ा सवाल है, सृष्टि 36 घंटे से लापता है, ना जाने किस हाल में है। माँ बाप, परिवार वाले सब बेहद परेशान हैं। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और ये वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और जिस तरह से परिवार के साथ अन्याय और पक्षपात किया गया, लोगों का गुस्सा लाजमी है।